अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम 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 व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुज़ुर्गान मोहतरम, बड़ी खुशी व मसर्रत है कि अयोत महल के इस इलाके में इस आजिज़ व फ़कीर की हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला हक़ बात कहने की और आपको उन बातों पर दिल से मोहब्बत से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आने वाला मजमा बहुत प्यारा होता है, बड़ी मोहब्बत के साथ बैठता है, दिल की उनकी चाहत होती है कि कुछ बातों को सुनो और ज़िंदगी को बदलो। लेकिन बाहर की दुनिया उसे किसी और चीज़ में मुब्तला कर देती है। बस अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सही नहज पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंसानों को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त हर इंसान ये सोच रहा है और उसकी ज़हनियत में ये बात है कि मैं आमाल तो कर रहा हूँ, मैं कुरान तो पढ़ रहा हूँ। बहुत गौर से मेरी बातों को सुने, मैं असल पॉइंट पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ। आपकी तवज्जो होगी इंशाअल्लाह, मैं उस बात तक इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचाऊँगा। इंसान ये कहता है कि मैं आमाल तो कर रहा हूँ, लेकिन आमाल के बावजूद अक्सरों को देखा गया कि रमज़ान का भी महीना आएगा, बेहतरीन अमल करते हैं, तस्बीहात खूब पढ़ रहे हैं, कुरान खूब पढ़ रहे हैं, तिलावत खूब कर रहे हैं। लेकिन बाज़ अफराद ये कहते हैं कि हम इतने आमाल करते लेकिन विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम इतने आमाल करते हैं, वली नहीं बन पा रहे हैं। और हमने बाज़ अल्लाह वालों को देखा कि वो बाज़े वक़्त आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद सुन्नत पढ़ी और मस्जिद से निकल गए और लोग उनके पास दुआओं के लिए जा रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि नमाजें मुकम्मल पढ़ी, कुरान मुकम्मल पढ़ा, तिलावत खूब से खूब तर की, लेकिन उस मकाम तक अभी तक पहुंच नहीं पाए। हर इंसान इस बारे में सोच रहा है कि मौलाना तस्बीह खूब पढ़ रहे हैं, मामूलात खूब कर रहे हैं, और बास कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मौलाना क्या बतलाएं,
मामूलात और तस्बीहात तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कारोबार में भी जो फायदा होना चाहिए, कारोबार में सुकून नहीं मिल रहा है। जैसे कारोबार में सुकून होना चाहिए, सुकून नहीं। घर में सुकून होना चाहिए, घर में सुकून नहीं। चलते हैं सुकून नहीं, फिरते हैं सुकून नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं, इस बात को कहते हैं कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जिंदगी गुजारने में हमें सुकून मैसर नहीं है। बैठ रहे हैं सुकून नहीं, चल रहे हैं सुकून नहीं। और जब कहने वाले कहते हैं कि कुरान पढ़ो, अल्लाह वालों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि तस्बीहात पढ़ो, मामूलात करो, जिंदगी गुजारो और बेहतरीन आप मामूलात करो, और करने के बाद आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मकाम तक आपको पहुंचाएगा। हम करते भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में हमें सुकून नजर नहीं आ रहा है। क्या वजूहात है कि सुकून नजर नहीं आ रहा है? एक कारोबार करने वाला कारोबार में, अगर उसे कारोबार में तरक्की नहीं मिलती है तो उस बारे में गौर फिक्र कर रहा है। एक दुकान चलाने वाला दुकान में तरक्की नहीं मिलती, उसके बारे में गौर फिक्र करता है कि दुकान को किस तरह आगे बढ़ाएं, कारोबार को किस तरह आगे बढ़ाएं। तो हमें इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी, हमारी ये बॉडी एक कारोबार है, एक दुकान है। उस दुकान को किस तरह हमें आगे बढ़ाना, इस तरफ गौर फिक्र हमें करना है। अब इंसान ये कहता है, पहले नंबर पर तो ये कहता है कि मामूलात तो खूब कर रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि नहीं मामूलात कर रहे हैं। आपने नमाज पढ़ी अभी माशाल्लाह, बेहतरीन नमाज पढ़ी कि नहीं आपने? माशाल्लाह नमाज पढ़ी, तिलावत की, माशाल्लाह आपने दुआएं पढ़ी, बहुत वजू किया, बेहतरीन वजू किया, सब काम किया, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद से बाहर निकले और थोड़ी देर के बाद पता चला कि सुकून हमारी जिंदगी में नहीं। क्या वजूहात है कि सुकून हमारी जिंदगी में नहीं? घर में जाए तो घर में परेशान, दुकान में जाए तो दुकान में परेशान, तिजारत में जाए तो तिजारत में परेशान, जिस काम में उतरे उस काम में हम परेशान नजर आ रहे हैं। सुकून हमें मैसर नहीं है। क्या वजूहात है? सुकून को तलाश करने की जरूरत तो है ना, कि सुकून कहां मिलेगा? दुनिया भर में हम घूम ले, अगर सुकून ना मिला तो उस जिंदगी का क्या फायदा? असल तो वो है जिंदगी जिसमें सुकून हो, और जिस जिंदगी में सुकून ना हो वो जिंदगी सुकून के बगैर बेफायदा नजर आती है। इंसान, हर इंसान ये सोच रहा है कि सुकून हमारी जिंदगी में होना चाहिए। एक साहिब मिले हफ्ते पहले, हमारे यहां आए थे, तो उन्होंने आकर कहा, जब इस सुकून पर बात चली तो उन्होंने अचानक कहा कि मौलाना, साइकिल होती है तो साइकिल में चैन के बगैर साइकिल चलती नहीं है। साइकिल में चैन होती है ना, चैन ना हो तो साइकिल चले। इसी तरह जिंदगी में चैन नहीं तो जिंदगी की साइकिल भी चलती नहीं है। जिंदगी में भी चैन की जरूरत है ना, सुकून की जरूरत है ना। वो चैन और सुकून नहीं तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, आगे बढ़ेगी? और हमें जिंदगी में सुकून की जरूरत है, और वो सुकून कहां से मिलेगा? अब इंसान सुकून की तलाश में दौड़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि सुकून कैसे मुझे मैसर हो जाए। एक औरत आई हमारे हजरत वाला हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी के पास, और आकर कहने लगी हजरत जी से कि हजरत जी क्या बतलाऊं, अल्लाह ने मुझे बहुत अता किया है, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गाड़ियां दी, चीजें दी, सारी चीज मेरी खिदमत के लिए तैयार है, सारा साजो सामान तैयार है खिदमत के लिए, खादिमाएं लगी हमारे घर के अंदर और बेहतरीन खिदमत चल रही है। और रोज हर महीने मेरे घर वाले मुझे, मेरे शौहर मुझे 1 लाख रुपए देते हैं, और मैं 1 लाख रुपए लेने के बावजूद मुझे 1 लाख में मेरा घर नहीं चल पा रहा है, और मुझे मेरी जिंदगी में सुकून मैसर नहीं। अब ये सुकून कहां मिलेगा? ये सुकून कहां मैसर होगा? अब सवाल तो पैदा होता है ना, आपके ज़हन में सवाल है कि नहीं? सवाल है। किसके किसके ज़हन में सवाल है? जरा उंगलियां उठा के बतलाओ, कौन उंगलियां उठाता है? सवाल है कि नहीं? जिंदगी में सुकून है कि? पता है कि दूसरों को सवाल, इसका मतलब है कि सबको सुकून है। यहां पर सबको सुकून है, सबको सुकून मिला है, तो फिर इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत ही नहीं अभी मुझे। इस मौजू पर गुफ्तगू करूं या ना करूं? सबको सुकून की जरूरत है, लेकिन बोल नहीं रहे। अच्छा ऐसा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। बेहतरीन उन्होंने गुफ्तगू के जरिए बात को खत्म कर दी। यहां पर सुकून की सबको जरूरत है,
और चाह रहे हैं कि सुकून मिल जाए। और सुकून कैसे मिले, और सुकून के लिए लोग दौड़ रहे हैं। जिंदगी में सुकून नजर नहीं आता है। अब वो सुकून कहां मिलेगा? सुकून हमारा कहां खत्म हो रहा है, चैन कहां खत्म हो रहा है? एक नंबर, पहले नंबर पर सुकून, और दूसरे नंबर पर मैंने ये बात कही कि एक इंसान अमल करता है, अमल करने के बाद वो ये चाहता है कि मैं विलायत के मकाम तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं विलायत के मकाम तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। और अल्लाह वाले को देखा कि वो मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी और सुन्नत पढ़ी, मस्जिद से निकल गए, लेकिन निकलने के बाद उनका हाल ये है कि वो हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआ कबूल हो जाती, अल्लाह फौरन उनकी दुआ को सुनता है। हम उनके पास जाकर कहते हैं कि हजरत हमारे लिए दुआ कर दो, हजरत का हाथ उठना होता है, अल्लाह को प्यार आ जाता है, अल्लाह उसकी दुआओं को सुन लेता है। और हमारा हाल ये है कि हम दुआएं मांगते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। समझने की जरूरत है कि नहीं समझने की जरूरत है? अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। अब बात समझे कि क्या वजूहात है। वजूहात समझना बहुत जरूरी है कि क्या वजूहात है कि जिस वजूहात के बिना पर हम उस विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रमजान आती, रमजान में बेहतरीन रोजा रखते हैं, रमजान आती बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, रमजान आती तस्बीह पढ़ते हैं, रमजान आती आमाल करते हैं, रमजान आती हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम उस मकाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब उस मकाम तक पहुंचने के लिए इंसान को क्या करना है? विलायत के उस मकाम तक इंसान पहुंच नहीं पा रहा है। विलायत का बीज अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिलों में रखा है, हर मोमिन के दिल में। विलायत का नूर अल्लाह ताला ने हर मोमिन के दिल में रखा हुआ है। उस बीज को बढ़ाने का काम इंसान का है। अब जरा मैं बतलाऊं, एक मिसाल दो, उस मिसाल से बात को आगे बढ़ाता चलूं। एक इंसान के पास बाल्टी है और बाल्टी सही सालिम है। सुनिए और गौर से सुनिए, आपकी तवज्जो होगी, मैं बातों को समझाता चलूंगा। बाल्टी बहुत प्यारी है, बहुत बेहतरीन है। उस बाल्टी को आप लाएं और नल को धीरे शुरू करें और उस बाल्टी को नीचे रख दें। बाल्टी भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? पानी कतरा कतरा जारी करें, एक न एक दिन ये बाल्टी भर जाएगी। और उसी बाल्टी में सुराख कर दें और उसे लाकर रख दें नल के नीचे, और नल के नीचे रखने के बाद उसको भरने की कोशिश करें और पानी तेज शुरू करें, उसके बावजूद ये बाल्टी भरेगी नहीं, इसलिए कि इस बाल्टी में सुराख है। और जो बाल्टी सही सालिम है उसको आप नल के नीचे रख दें और पानी कतरा कतरा जारी करें, हो सकता है आज नहीं भरेगी, हो सकता है कल नहीं भरेगी, 4-5 दिन के अंदर यह बाल्टी जरूर भर जाएगी इंशाअल्लाह। बस यही हाल हमारा है कि हम मस्जिद में आते हैं, अल्लाह ताला हमें नूर अता करता है। एक इंसान मस्जिद में आया, तवज्जो दे, एक इंसान मस्जिद में आया, इंसान ने मस्जिद में दाखिल होने के बाद उसने दुआ पढ़ी। जैसे ही उसने दुआ पढ़ी, उसके दुआ पढ़ने की वजह से अल्लाह ने एक नूर अता कर दिया उसको। और उसके बाद इंसान जैसे ही मस्जिद में दाखिल होने के बाद वजू कर रहा, अल्लाह ने उसे दूसरा नूर अता कर दिया। तवज्जो इस तरफ रखें, पंखा का चालू करने वालों का काम है कि वो अपना काम करें, आपका काम है कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सहाबा बैठा करते थे, बहुत मुतवज्जे होकर बैठा करते थे। हमारे हज़रत वाला हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो मैं बैठा था करीब में, हज़रत की तरफ देख रहा था, तो हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम मद्दज़िल्लुहुल आली ने मुझे कान में कहा कि मौलाना आपका काम ये होना चाहिए कि अगर वली इंसान आए तो उनकी तरफ तवज्जो से उनकी तरफ निगाह टिकते हुए देखते रहना चाहिए, इसलिए कि जो नूरानियत अल्लाह ताला उन पर अता कर रहा हो तो उसका ज़र्रा अल्लाह ताला हम सबको अता कर देता है। बेटना तो आप लोग जितने मुतवज्जे रहेंगे, मैं तो ऐसे भी गंदा हूं, अल्लाह मुझे नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहता हूं, लेकिन यह है कि मैं एक आलिम हूं, वरसतुल अंबिया हूं, तो चाहिए आपकी तवज्जो हमारी तरफ होनी चाहिए। इल्म नहीं छुपाना चाहिए। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम मद्दज़िल्लुहुल आली अक्सर कहा करते हैं कि इल्म को छुपाना नहीं चाहिए। इंसान अगर आलिम है तो कहे कि मैं मौलाना हूं, अगर मुफ्ती है तो कहे कि मैं मुफ्ती हूं, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर क्या कहता है?
मैं डॉक्टर हूं, वकील कहता है मैं वकील हूं, तो आलिम को चाहिए कि वो कहे फखरियाना अंदाज में कि मैं आलिम हूं, आपको चाहिए कि मसला पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप खुलकर। अब तो कहते हैं कि हम कहाँ मौलाना, मुफ्ती साहब कहाँ है? नहीं, खुलकर कहें कि मैं मुफ्ती हूं, आलिम हूं। आमाल को छुपाना है, इल्म को छुपाने की जरूरत नहीं है। छुपाने का काम आमाल का है, अमल छुपाते नहीं, अमल दिखलाते फिर रहे। और ये नहीं कहते कि हम मौलाना, मौलाना कहेंगे तो आपसे लोग इल्म हासिल करने आएंगे, मुफ्ती कहेंगे तो आपसे लोग इल्म हासिल करने आएंगे और पूछेंगे आपसे, मसला मसाइल पूछेंगे। तो मैं आपसे खुलकर कहता हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक और मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो इंसान जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ, अब वजू करने गया, वजू के अंदर जितने आमाल उसने किए, अल्लाह ताला एक एक आमाल पर अल्लाह ताला उसे नूर अता करता है। उसने वजू शुरू किया, वजू से पहले उसने दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने एक नूर अता किया। फिर सुन्नत के मुताबिक हाथ धोया, अल्लाह ने एक नूर और अता किया। उस पर दुआ पढ़ी, अल्लाह ने एक नूर और अता किया। कुल्ली किया, सुन्नत के मुताबिक मिसवाक किया, अल्लाह ने एक नूर और अता किया। कान, आंख, चेहरा धोया तो अल्लाह ने एक नूर और अता किया। दुआ पढ़ी, अल्लाह ने एक नूर और अता किया। आपने जैसे ही हाथ धोया, अल्लाह ने एक नूर और अता किया। दूसरा हाथ धोया, अल्लाह ने एक नूर अता किया। मसा किया, अल्लाह ने एक नूर और अता किया। आपने जैसे ही सर का मसा किया, अल्लाह ने एक नूर और अता किया। आपने पैर धोया, अल्लाह ने एक नूर अता किया। उसमें सब में दुआएं पढ़ी, अल्लाह ने एक एक नूर अता किया। सब आज़ाओं को सुन्नत के मुताबिक आपने किया, अल्लाह ने उस पर भी एक एक नूर अता किया। अब जैसे ही वजू के बाद आपने दुआ पढ़ी, अल्लाह ने उस पर भी एक नूर अता किया। आप मस्जिद में दाखिल हुए और तहियतुल मस्जिद पढ़ी, आपको अल्लाह ने एक नूर अता किया। दुआ पढ़ी, अल्लाह ने एक नूर अता किया। यहां आने के बाद सुन्नत के मुताबिक आमाल किया, अल्लाह ने एक एक नूर अता किया। नूर पर नूर, नूर पर नूर, नूर पर नूर, नूर पर नूर कसरत से हमें मस्जिद में आने के बाद मिल जाया करता है। अभी हम लोग यहां आकर बैठे हैं, आप भी बहुत मुतवज्जे हैं। ये बयान में बैठना भी अल्लाह ताला, इस सुनने पर भी अल्लाह ताला एक एक नूर अता करता होगा। और आपकी जुबान पर अगर यह है कि कोई बात अच्छी लगी, आपने जुबान से कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उस पर भी नूर अता कर रहा होगा आपको। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह गूंगे लोग बैठे होते। हमारे अकाबिरों को यहाँ ये हुआ करता था कि कोई बात अच्छी लगती थी, वो कहा करते थे सुभान अल्लाह। अरब के यहाँ पर यह है वाक़या कि अरब कोई चीज़ देखते हैं, कोई अच्छी चीज़ लगती, कहते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन हमारे ये चीज़ नज़र नहीं आती है। तो आप गूंगे शाह ना बने, आप बोला करें कुछ ना कुछ। आपको कोई बात अच्छी लगे, कहें कि सुभान अल्लाह। कहोगे इंशाअल्लाह कि खामोश बैठे रहोगे? बोले इंशाअल्लाह। आपका बोलना इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, और इस पर भी आपको अल्लाह नूर अता फरमाएगा। तो एक एक चीज़ पर अल्लाह नूर अता करता है, एक एक चीज़ पर नूर अता करता है। आप बैठे बातों को गौर से सुन रहे, अल्लाह नूर अता कर रहा है। आप यहां मस्जिद में आपने जो भी आमाल किया, अल्लाह ने नूर अता फरमाया। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद दुआ की, अल्लाह ने नूर अता किया। ये नूर पर नूर, नूर पर नूर, नूर पर नूर। हो सकता है मस्जिद में जो दाखिल हुए थे, मस्जिद से निकलते निकलते हमारे पास नूर 200 नूर हो चुके होंगे। कितने नूर हो चुके होंगे? कितने नूर हो चुके होंगे? 200 नूर तो मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि उससे ज्यादा भी हो चुके होंगे नूर। 200 नूर हमने हासिल कर लिया मस्जिद में दाखिल होने के बाद। अब इस नूर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। इस नूर की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। कैसे नूर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है? नूर की हिफाजत की जिम्मेदारी इस तरह हमारी है कि जिस तरह बाल्टी के अंदर पानी डाला गया, अगर बाल्टी में सुराख हो, तेज पानी चालू करने के बाद बाल्टी भरती नहीं है। अगर बाल्टी में सुराख हो, अगर पानी चालू कर दिया आपने, धीरे धीरे भी पानी तेज भी चालू किया, भरता नहीं है। और बाल्टी सही सालिम हो, धीरे धीरे पानी चालू करने के बाद पानी भर जाया करता है। नूर अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, उस नूर की हिफाजत की जिम्मेदारी इस तरह हमारी है कि मस्जिद से बाहर निकले, आंखों को बचाना यह हमारा काम है, जुबान को बचाना हमारा काम है, कान को बचाना हमारा काम है। मस्जिद से निकलने के बाद आंखों से गुनाह कर रहे हैं, मस्जिद से निकलने के बाद जबान से अय्याशी कर रहे हैं, मस्जिद से निकलने के बाद जबान से लफ्ज़ी कर रहे हैं, मस्जिद से निकलने के बाद गीबत,
चुगली, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, यह हमारा शेवा बन जाता है। मस्जिद में हमने 200 नूर हासिल किया है, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद 400 गुना हम अपने ऊपर चढ़ा देते हैं। कितने गुना चढ़ा देते हैं? 400 गुना। अब मैं समझाऊं, आप कैलकुलेटर भी लेके बैठे, स्कूल पढ़े ना आप लोग। अब 400 गुना हमने चढ़ाया, 200 नूर मिले थे, तो 200 गुना, 200 नूर पर क्या 200 गुना चले गए हमारे? 200 गुना पर 200 नूर चले गए हमारे। और हमारी जिंदगी में अब कितने गुना चढ़ गए? 200 गुना चढ़ गए। मिसाल से समझा रहा हूं, 200 गुना पर 200 नूर चले गए, अब बचे कितने गुना? 200 गुना। अब अल्लाह वाले पर आते हैं, जरा अल्लाह वाले को देखें। अल्लाह वाले मस्जिद में दाखिल होते हैं, मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमने 200 नूर लिया। अल्लाह वाले मस्जिद में दाखिल होने के बाद 100 नूर लेते हैं। कितने नूर लेते हैं? 100 नूर लेते हैं। 100 नूर लेने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं, और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद वो आंखों की हिफाजत कर लेते हैं, कान की हिफाजत कर लेते हैं। तो उनके छोटे मोटे गुनाह की वजह से 10 गुना अगर उन पर चढ़ते भी हैं, तब भी उनके पास 90 नूर बाकी रहते हैं। कितने नूर बाकी रहते हैं? 90 नूर बाकी रहते हैं। और 10 गुना की वजह से 10 नूर गए हैं, लेकिन 90 नूर बाकी हैं। और हमारे 400 गुना की वजह से, 200 गुना की वजह से 200 नूर चले गए, और 200 गुना हमने अपने ऊपर चढ़ा दिया। अब रोजाना मस्जिद में आ रहे हैं, 200 नूर ले रहे हैं और 400 गुना कर रहे हैं। 200 गुना, 200 200 200 रोजाना बढ़ाते 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 इतना बढ़ जाता है कि हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब हदीस पाक से समझाऊं, सुनोगे इंशाअल्लाह। फजाइल अमाल पढ़ते हो आप लोग? कौन कौन ने पढ़ा है फजाइल अमाल? सुना है या तो जरा हाथ बतलाओ, सुना है ना फजाइल अमाल? फजाइल अमाल में एक हदीस है, यह हमारे अकाबिर ने एक हदीस बयान की होगी। क्या हदीस बयान की? कि इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर काला नुक्ता लग जाता है। समझे मेरी बात को, समझते चले। गुनाह करता है तो क्या लगता है? काला नुक्ता। काला नुक्ता कहाँ लगेगा? जहाँ सफ़ेद होगा तो काला नुक्ता लगेगा ना। सफ़ेद के बगैर काला नुक्ता लगेगा? सफ़ेद के बगैर काला नुक्ता नहीं लगेगा। पता ये चला कि सफ़ेद नुक्ता जो हमारे अंदर था वो नूर था जो अल्लाह ने हमारे दिल में अता किया था। उस नूर के ऊपर काला नुक्ता हम नहीं चढ़ाया, किसी और ने नहीं चढ़ाया। अल्लाह कहता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तुम खुद मार रहे हो, मैंने तुम्हारे पैर पर कुछ नहीं किया है। अल्लाह वालों का हाल क्या है कि 100 नूर लिया उन्होंने, निकलने के बाद 10 गुना अगर कोई छोटी मोटी हो गई तो 10 गुना की वजह से 10 नूर गए, लेकिन 90 नूर उनके पास बाकी है। और हमारा हाल यह है कि मस्जिद से निकलने के बाद, आंखों से गुनाह करने के बाद सारे नूर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जबान से गुनाह करने के बाद किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किसी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। सूद की रकमें हमारी जिंदगी में आ रही है। जो नूर आता है वो नूर को हम खत्म करते चले जा रहे हैं। अब नूर ही खत्म हो गया। अब इंसान कहता है कि मौलाना हजरत हमें विलायत के मकाम तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, या कहता है कि हजरत हमें सुकून नहीं मिलता है। सुकून कैसे मिलेगा? जिस दिल पर काला नुक्ता, जो दिल सिया हो चुका हो, तो उस दिल के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? अब इसको और मिसाल से समझे, आप बड़े गौर से सुने तो मैं मिसाल देकर चलूं, समझाता चलूं। एक मिसाल से और समझे कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल में क्या हुआ करता है? मेमोरी हुआ करती है। मोबाइल में जो चीज़ होगी, मेमोरी में जो चीज़ होगी वही स्क्रीन दिखाएगा। स्क्रीन क्या दिखाएगा? जो मोबाइल में होगा वही दिखाएगा। मोबाइल में नहीं होगा वो चीज़ स्क्रीन दिखाने वाली नहीं है। अगर मोबाइल में गाना है, फिल्में हैं, अगर आपने उसको खोला तो स्क्रीन पर क्या आएगा? फिल्में ही आने वाली है। और अगर इसमें नात और नज़म भरी आपने, और उसको मोबाइल को खोलने के बाद स्क्रीन पर क्या आएगा? नात और नज़म आने वाली है, किरात आने वाली है। बस यही हाल है कि हमारे दिलों के मेमोरी के अंदर गुनाह भरे पड़े हैं, तो हमारा जहन भी जो चलता है उसी गुनाह की तरफ चल रहा है। स्क्रीन पर वो चीज़ आने वाली नहीं है, क्योंकि दिल गंदा है।
दिल की गंदगी की वजह से स्क्रीन पर आता नहीं। हजारों गुना हम लोग अपने ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो आमाल किए होते हैं, वो आमाल के जो नूर हमें मिले होते हैं, वो नूर भी हमारे खत्म हो जाते हैं। और गुनाहों की गंदगी की वजह से इंसान को न चैन मिलता है, न विलायत के मकाम तक पहुंच पा रहा है, विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पाता है। अब इंसान को उस मकाम तक पहुंचने के लिए इंसान को चाहिए कि अपने दिल में खुशू पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें। खुशू किसको कहते हैं? खुशू उसे कहते हैं कि इंसान अल्लाह की जब नाफरमानी हो तो उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह की मोहब्बत में उसका दिल अंदर से कपकपा उठे, मोहब्बत में दिल कपकपा उठे कि मुझसे ये गुनाह हो गया है। और याद रखें, खुशू वो चीज है जो दिल के अंदर होती है। जब दिल के अंदर होती है तो आज़ा पर भी वो चीज नजर आती है, जिस्म पर भी वो चीज नजर आती है। मुफरदातुल कुरान में लिखा है, अल खुशू अद्दरातु व अक्सर मा युस्तअमलु फी मा युजदु अलल जवारिह, कि खुशू और तजर्रु उसे कहते हैं जो इंसान के दिल के अंदर होती है। जब इंसान के दिल में खुशू और कपकपाहट होती है, उसके रोने की वजह से उसके आज़ा पर वो चीज नजर आने लगती है। आपने देखा होगा कि आग लगे तो आग का धुआं उठता हुआ नजर आता है कि नहीं नजर आता है? आग लगी तो आग का धुआं उठता हुआ नजर आता है। और जैसे ही आपने दरख्त लगाया तो दरख्त में एक न एक दिन फल जरूर आने वाला है। इसी तरह इंसान के दिल में अगर खुशू हो तो उसके असरात उसके बदन पर जरूर जाहिर होने वाले। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बका मिन खशियतिल्लाह, मन बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। जो अल्लाह के खुशू में रोया, अल्लाह के खौफ में रोया, अल्लाह ताला जहन्नम की आग उस पर हराम कर देता है। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मन बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, जो अल्लाह के खौफ में रोया, अल्लाह ताला जहन्नम की आग उस पर हराम कर देता है। वाह रब, क्या प्यारा रब है। जहन्नम की आग हराम, और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना बढ़ी हुई है। किताबों में लिखा है कि जहन्नम की आग ऐसी है कि दुनिया की आग से इतनी बढ़ी हुई है कि अगर दुनिया में एक इंसान को तुलू आफताब जो होता है, सूरज जो तुलू होता है, उस तरफ खड़ा कर दिया, नहीं जहन्नम की आग का एक जर्रा जहां सूरज निकलता है उस तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ एक इंसान को खड़ा कर दिया जाए, यानी जहां सूरज गुरूब होता है उस तरफ एक इंसान को खड़ा कर दिया जाए, इसके असरात इसकी तपिश इतनी ज्यादा होती है कि उसकी तपिश की वजह से वो इंसान जल बुन के राख हो जाएगा। जहन्नम की आग के बारे में आता है कि जब जहन्नमी को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो जहन्नमी के ऊपर जो पसीना निकलेगा वह इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि आपने वह पहाड़ देखा होगा, जो लोग मदीना गए होंगे, बहुत बड़ा पहाड़ है, कई किलोमीटर तक है वो पहाड़। कहा कि उस पहाड़ पर उस पसीने के कतरे को डाल दिया जाए जो जहन्नमी के बदन से निकला है, उसको डाल दिया जाए तो पूरा पहाड़ जल बुन के राख हो जाएगा। नारुकुम हादी आदम व सबऊन जुज़अन मिन नारी जहन्नम। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 71 गुना बढ़ी हुई है, 71 गुना बढ़ी हुई है। अब दुनिया की आग और जहन्नम की आग के दरमियान फर्क देखो, आप गौर से सुनो, मैं दुनिया की आग और जहन्नम की आग में फर्क दिखाता हूं। दुनिया की आग ऐसी आग है कि अगर नेक इंसान भी अगर दुनिया की आग में हाथ डाल दे तो उसका हाथ जल जाया करता है। दुनिया की आग का हाल तो यह है कि मूसा नबी अलैहिस्सलाम की जुबान जल गई दुनिया की आग से। मूसा अलैहिस्सलाम कितने नेक नबी और उनकी जुबान जल गई। दुनिया की आग का हाल ये है कि ये इतनी भी तमीज नहीं करती
क्या जर्जीस अलैहिस्सलाम को दुनिया की आग ने जला दिया? दुनिया की आग ऐसी है कि अगर एक नेक खातून औरत है, नेकी की जिंदगी गुजार रही है, लेकिन अगर वो खाना पकाती है, हाथ अगर उसके अंदर आग में चला गया तो दुनिया की आग उसको जला दिया करती है। लेकिन जहन्नम की आग के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि जहन्नम की आग नेक लोगों को कभी जलाएगी नहीं, वो टच तक नहीं करेगी। अब दुनिया की आग के बारे में सुने कि दुनिया की आग तो ऐसी है कि उस पर पानी डाल दिया जाए तो दुनिया की आग बुझ जाएगी। पानी डालोगे तो दुनिया की आग बुझ जाएगी ना। अब जहन्नम की आग के बारे में सुनो कि जहन्नम की आग कैसी? जहन्नम की आग, जहन्नम की आग वो है कि इंसान के जो गुनहगार इंसान है उसके आंखों से एक आंसू का कतरा निकला, अल्लाह कहता है कि आंखों के आंसू के कतरे के निकलने की वजह से मैं जहन्नम की आग को बुझा देता हूं। एक कतरा निकलने की वजह से जहन्नम की आग को बुझा देता हूं। मैं अभी कर्नाटका के प्रोग्राम में था। उस प्रोग्राम के अंदर में एक सफर से निकल रहा था, एक रास्ते से निकल रहा था। मुझे किसी ने कहा कि हजरत ये जगह है, यहां पर लोग गुसल करते हैं और गुसल करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। हमारे बिरादर वतन जो है वो गुसल करते हैं और गुसल होने के बाद वो कहते हैं कि हम पवित्र हो गए, पाक हो गए। मैंने उनके अंदर देखा, झांक कर जब देखने की कोशिश की तो उसमें औरतें भी थी, मर्द भी थे और अंदर गुसल कर रहे हैं, कपड़े भी उनके उतरे जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है। मैंने इस्तग़फ़ार फौरन पढ़ा और आंखों से आंसू निकल आए। वहां तो दुआ की कि अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा दे। हर मुसलमान चलते हुए किसी को भी देखे तो दुआ करते चले कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र है कि हमें हिदायत मिली। कितने लोग बेचारे जो ईमान में नहीं है उसके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। हम मुसलमान इतने बखील हो चुके हैं कि हम अपने लिए क्या, किसी गैर के लिए भी हम दुआ करने के लिए तैयार नहीं होते। हमें दुआ करनी चाहिए, कसरत से दुआ करनी चाहिए। तो क्या कहा कि पवित्र हो जाते हैं, इस यहां पर आते हैं, नहर में डुबकी लगाते हैं, यहां अंदर कूदते हैं और गुसल करते हैं और कहते हैं कि हम पवित्र हो गए। तो मैंने उनसे कहा, जो हमारे साथी गाड़ी में चल रहे थे, मैंने उनसे कहा, सुनिए और दिल के कान से सुनिए। मैंने उनसे कहा इन्हें घर से निकलना पड़ता है, इनके औरतों को घर से निकलना पड़ता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है और उतरने के बाद पानी में उसको उतरना पड़ता है। उनकी बेचारी की साड़ियाँ भी उतर जाती है, बेचारी बेहया बन जाती है और गुसल करती है और कहती कि मैं पवित्र हो गई। लेकिन मेरा रब कहता है कि तुम्हें वहां तक आने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तेरे दिल में खौफ का एक ज़र्रा आ जाए और आंखों का एक आंसू का कतरा निकल जाए, मैं तेरे गुनाह को माफ़ कर दूंगा। वाह रे रब, वाह रे रब, प्यारा रब है। आने की भी ज़रूरत नहीं, वहां पर कूदने की भी जरूरत नहीं, आंसू का एक कतरा निकला, तेरे गुनाह को माफ कर दूंगा। हदीस पाक में आता है, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहन्नम में जहन्नमी जल रहे होंगे, उसमें से एक जहन्नमी को निकाला जाएगा और उसे जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा। कहने वाले पूछेंगे कि अल्लाह इसको जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ क्यों भेजा गया? तो अल्लाह कहेगा कि जिंदगी में एक मर्तबा इनके आंखों से अचानक के मेरा खौफ इसके दिल में आ गया और उस खौफ के आलम में हल्का सा एक आंसू का कतरा जो निकला, वो सिर्फ आंखों के अंदर नहीं निकला बल्कि पलक का एक हिस्सा, बाल का एक हिस्सा भीगा था। उस हिस्से के भीगने की वजह से मुझे शर्म आती है कि मैं उसको जहन्नम में जलता देखूं, मैं उसे जहन्नम में जलता देखूं, मुझे शर्म आती। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया की आग तो वो है, हवा का झोंका आया तो दुनिया की आग बुझ जाया करती है, लेकिन जहन्नम की आग हवा के झोंके से बुझा नहीं करती है। जहन्नम की आग के बारे में आता है कि जब इंसान पुल सिरात के ऊपर से गुजरेगा, किसके ऊपर से गुजरेगा? पुल सिरात के ऊपर से गुजरेगा तो पुल सिरात के नीचे तो जहन्नम है, आग जल रही होगी, ऊपर से मोमिन इंसान गुजर रहा होगा। तो मोमिन इंसान के गुजरने की वजह से
जहन्नम उसको कहेगा अस्र या मोमिन, अस्र या मोमिन, ए मोमिन तू जल्दी कर, ए मोमिन तू जल्दी कर। वो इंसान पूछेगा कि तू मुझे जल्दी भेज रहा है यहाँ से, तो कहेगा, जहन्नम की आग कहेगी, फ़इन्न नूरक अत्फ़अ नारी, तेरे ईमानी नूर की वजह से मेरे जहन्नम की आग बुझ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे ईमान की नूर की वजह से जहन्नम की आग बुझ रही। वाह रे मोमिनो, अल्लाह को मना के तो देखो, पक्के मोमिन तो बन के देखो। ये मोमिन की शान वो होगी कि जब जहन्नम के ऊपर से यानी पुलसिरात पर से गुजरते होंगे तो जहन्नम भी पुकार कर कहेगी, अस्रे या मोमिन, ए मोमिन जल्दी कर, तेरे ईमान की नूर की वजह से मेरा जहन्नम, मेरी आग बुझ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार पढ़ ले, या मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजीरनी 7 मरतबा सुबह में फजर की नमाज के बाद और 7 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार पढ़ेगा तो जहन्नम की आग से अल्लाह ताला उसे खुलासी अता फरमा देगा। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह? ये मामूल करेगा, दिल से करोगे इंशाअल्लाह। आज घाट मान ले इसको कि इंशाअल्लाह रोज़ाना पढ़ेंगे। एक है मामूल, एक है ज़िंदगी में उस चीज़ को उतार देना। मामूलात इतने करो, इतने करो, इतने करो कि वो हमारी आदत बन जाए। इतने मामूलात करो कि मामूलात में इतने पाबंद हो जाए कि ज़िंदगी में वो हमारी आदत बन जाए। अल्लाह वालों का हाल क्या होता है? अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि उनके मामूलात इतने हो जाते हैं कि मामूलात की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो बात उतर जाती है। वो सीढ़ी से भी उतरते होते हैं तो वो कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें याद भी नहीं होता मुझे सुभान अल्लाह पढ़ना होता है, लेकिन उन्हें खुद ब खुद ज़बान चलने लगती है। वो चढ़ते हैं तो उनकी ज़ुबान पर अल्लाह अकबर खुद ब खुद जारी हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो भाई कहते हैं ना, तबलीग में निकलते तो क्या कहते हैं? अल्लाह को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि अल्लाह दिल में उतर जाए। इतना बोलो कि अल्लाह दिल में उतर जाए। आपने देखा छोटा बच्चा होता है, नन्ना मुन्ना बच्चा, वो फिसलते कूदते कूदते जाता है और जाने के बाद उसे मालूम नहीं कि मुझे गुसल खाना किस तरह दरवाज़ा खोलना है। वो जब जाता है घुटने के बल जाता है, उसका सर लगता है, फिर हम लोग जाके गुसल खाना खोलते हैं, बच्चे को अंदर जाने देते हैं या दरवाज़ा खोलते जाने देते हैं। उसको नहीं मालूम कि दरवाज़ा कैसे खोलना है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बाप उसे सिखाता है दरवाज़ा ऐसे खोलना है, गुसलखाना इस तरह खोलना है, गाड़ी इस तरह खोलनी है, गाड़ी को इस तरह चलाना है। तो उसकी ऐसी आदत बन जाती है, ऐसी आदत बन जाती है कि अगर वो नींद में भी हो तो अक्सरों को देखा कि नींद में चलने की आदत होती है। वो नींद में चलते हुए निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं? लेकिन नींद में चलते हुए वो निकलते हैं, माशाल्लाह घर का दरवाज़ा भी खोल देते हैं, लॉक भी खोल देते हैं, घर से बाहर भी निकल जाते हैं, जाकर किसी जगह खड़े भी हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। पता ही चला कि उनकी आदत बन गई है। तो आदत बन जाए तो उसके लिए बहुत आसान हुआ करता है। इसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का लव, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतार लें और हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार लें, उसकी ऐसी आदत बन जाती है, ऐसी आदत बन जाती है ज़िंदगी में कि उसकी आदत ऐसी बन जाती है कि उसको फिर कहने की मामूलात में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद उसकी ज़ुबान उस पर जारी हो जाया करती है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालों, मेरा रब प्यार से कह रहा है, मेरा रब बड़ी मोहब्बत से कह रहा है। अयत महल के इस इलाके वालों से मैं कहता हूँ, ये कौन सी जगह? मेमन कॉलोनी वाले से कहूँगा कि रब बड़े प्यार से मेमन कॉलोनी वाले को पुकार कर कह रहा है। क्या कह रहा है? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह के बंदो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा दिल अभी तक अल्लाह के खौफ से कपकपाया नहीं, अल्लाह के डर से कपकपाया नहीं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, आमनू का माना है मानने वाले। ए मुझे मानने वालों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझ पर आप ईमान लाए हो ना। अल्लाह क्या कहता है? मुझ पर आप ईमान लाए हो ना, मुझ पर आप ईमान लाए हो ना, मुझसे आप मोहब्बत करते हो ना। क्या अभी तक तुम्हारा दिल मेरी याद से कपकपाया नहीं? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तुम्हारा दिल अल्लाह की याद से कपकपाया नहीं है?
तुम्हारा दिल अल्लाह की याद से अभी तक के डरा नहीं? अल्लाह 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 हमारी ज़िंदगी वो ज़िंदगी बना दे कि रातों को भी उठे, अल्लाह का प्यार हमारी ज़िंदगी में उतर जाए, और कोई गुनाह सामने नज़र आए तो हमारा दिल ऐसे कपकपाए, ऐसा लगे कि हम कैमरे की नज़र में, जैसे लोग कहते हैं कि कैमरे की निगाह में, तो हर वक्त हमें अल्लाह नज़र आए कि मेरा अल्लाह यहाँ मेरे सामने खड़ा है और मुझे कह रहा है कि मेरे बंदा तू मुझ पर ईमान लाया है ना, उसके बावजूद तू गुनाह कर रहा है, मेरी नाफरमानी कर रहा है, तू सूद की रकमें ले रहा है, तू ब्याज पर रकमें ले रहा है, तू किसी की ज़मीन को हड़प कर रहा है, किसी की विरासत की रकम को हड़प कर रहा है, अपनी बहन के माल को खा रहा है। क्या तुझे पता नहीं कि तुझे मेरे पास भी आना है? क्या तुझे मेरे पास नहीं आना है? क्या तुझे मेरे पास जवाब नहीं देना है? प्यारा रब हमें पुकार कर कह रहा है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, एक शख्स आया, नमाज में खड़ा हुआ और नमाज पढ़ने लगा। नमाज में जैसे ही था, उसने अपनी दाढ़ी के अंदर उंगली डालकर खिलाल करने लगा, जैसे अक्सरों की आदत होती है, नमाज में खेलते रहते ना। अल्लाह अकबर किया और नमाज में दाढ़ी से खेलते रहते, करते हैं ना। अब दाढ़ी से खेल रहे। अब आप बतलाइए कि जब दाढ़ी से खेलते हुए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा तो सहाबा को फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि लौ खशा कल्बु हादा लखशाअत जवारिहु, इसके दिल में खुशू नहीं है, अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसका हाथ इसकी दाढ़ी की तरफ नहीं जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसके दिल में खुशू नहीं है, अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसका हाथ दाढ़ी की तरफ नहीं जाता, उसका ध्यान होता तो अल्लाह की तरफ होता कि मेरा रब मुझे देख रहा। नमाज पढ़ रहे हो तो हमारा यार ऐसा यारी हो जाए, यार से हमारी ऐसी यारी लग जाए कि नमाज पढ़ रहे हो तो हमें ऐसा लगे कि मेरा रब मेरे करीब खड़ा है, मैं मेरे रब से यारी कर रहा हूं। जिंदगी कैसी गुजर रही हम जरा देखो। किसी की माँ बहनों की इज्जत उतार रहे हैं, लेकिन रब नजर नहीं आता है कि मेरा रब खड़े होकर हमें पुकार कर कह रहा है कि मेरे बंदे तू मुझ पर ईमान लाया, कि तेरा दिल इस गुनाह करने में डरता नहीं है क्या? अल्लाह मेरी हिफाजत पहले फरमा ले, मुझे गुनाहों से पहले बचने की तौफीक अता फरमा दे। मैं बात तो कह रहा हूं, लेकिन पहले मैं अपने लिए डर रहा हूं कि कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि मुझे ही पहले खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इन्हें पकड़ लो, खुदूहु फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम्म फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन दिरान फस्लुकू, इसे पकड़ो, जहां जंजीरों में जकड़ दो, उठा के जहन्नम में फेंक दो। तो आप लोग वहां खड़े होंगे और कहेंगे मौलाना आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तुम्हें ही जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा ले, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा ले। रब्बा बात तो बहुत बड़ी कर रहा हो, लेकिन अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है, तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं है। माँ जब मेरी सुनती है, मैं माँ से कहता हूँ माँ तो माँ मेरी बात सुन लिया करती है। मेरा रब तो 70 गुना व 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है। मैं मेरे रब से कहता हूँ कि रब्बा मुझे भी नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आप बड़े प्यारे हैं, नियत करो कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी प्यारी ज़िंदगी गुजारेंगे, दिल ऐसा बनाएंगे कि अल्लाह की याद में लगाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जंगल में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया और जंगल में आया, वो चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि आइए मेरे साथ बैठ जाइए, कुछ खा लीजिए। तो उन्होंने कहा अना साइम, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े में हूँ। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि इतनी गर्मी, इतना सख्त धूप, और ये बंदा रोज़े के आलम में है, तो ज़रा चलो देख तो लूँ, चेक तो कर लूँ कि बंदा किस हालत में है। तो करीब बुलाया और उसको कहा कि ज़रा मेरी बात तो सुनो, कि आपके पास बकरी है, वो बकरी मुझे बेच दो, मैं उसे ज़िबा कर लेता हूँ और ज़िबा करने के बाद हम दोनों बैठ के खा लेते हैं। तो उसने कहा कि बकरी तो मेरे मालिक की है। तो कहा कि तेरे मालिक की है तो तेरे मालिक से जाकर कह देना कि भेड़िया खा लिया। अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं कि मैं चेक करने जा रहा था कि इसका दिल कैसा दिल है। तो कहा कि तो अपने मालिक से जाकर ये कह देना कि भेड़िया खा चुका है और भेड़िए ने खा लिया है। तो फौरन उसका चेहरा लाल हो गया और चेहरे पर उसका सुर्ख हो गया और उसने आगे बढ़कर कहा कि मेरा मालिक तो नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब देख रहा है, मेरे रब को भूलकर मैं कैसे काम कर सकता हूं।
मोमिन बंदे का हाल यह होना चाहिए कि गुनाह सामने हो तो खड़े होकर कहे कि मेरा रब देख रहा है, मैं गुनाह कैसे कर सकता हूं। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, ये बदन का एक एक उज़्व अल्लाह का है। याद रखना, जब अल्लाह ने आंखें दी देखता रखा, ज़बान दी बोलता रखा, कान दिया सुनता रखा, हाथ दिया चलता, हाथ दिया उठाता रखा, पैर दिया चलता रखा है, तो याद रखना अल्लाह ताला उन आंखों को छीनने की ताकत भी जानता है, कानों की सुनवाई की खींचने की ताकत भी अल्लाह जानता है, ज़बान को खींचने की ताकत भी अल्लाह जानता है। इससे पहले कि अल्लाह से हम तौबा कर लें। मोमिन बंदा वो बंदा होता है कि जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह को बड़ा प्यार आ जाया करता है। कितने पे नमाज है? बस इसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अपने बच्चों को हरगिज़ मोबाइल ना देना। मेरी बात मानते हो तो हर शख्स नियत कर लें कि बच्चों को हरगिज़ मोबाइल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नेकी की बात सुनने के लिए भी मोबाइल नहीं देंगे, इंशाअल्लाह मोबाइल नहीं देंगे। हम जो काम करेंगे अपनी ज़ुबान से इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर बहुत ज़्यादा हो तो मोबाइल को लगा दे और बयान लगा दे और दूर रख दे और बच्चों को कहे कि बयान सुने आप, लेकिन मोबाइल हरगिज़ उनके हाथ में न दे। किसी कहने वाले ने बहुत प्यारी बात कही है कि इंसान अक्सर बेशतर कहता है कि स्कूल की और सारी चीज़ें आती है, इसलिए मोबाइल के अंदर हमें दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि स्कूल छुड़वा देना ये बेहतर है, लेकिन मोबाइल में लगने के बाद एक वक्त वह आएगा कि आपके हाथ से आपका बच्चा निकल जाएगा। और ऐसे भी मोबाइल बहुत नुकसानदेह। बच्चे की आंख जो है ना बहुत कमज़ोर हुआ करती है, और इसकी जो स्क्रीन होती है ना, इसकी स्क्रीन में फ्लैश जो होती है वो इतनी तेज़ होती है कि बच्चों की आंखों को ख़राब करते हैं। और याद रखना कि तरबियत में सिर्फ इतनी तरबियत नहीं है कि नमाज रोज़ा, बच्चों के जिस्म का ख्याल रखना ये भी तरबियत है, बच्चों के सेहत का ख्याल रखना ये भी तरबियत है। माँ बाप बचपन से बच्चों की सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, ना खाने पीने के एतबार से सेहत का ख्याल रखते हैं, और बच्चे बड़े होने के बाद आमाल में भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सब जो जाता है, शेरा जाता है, वो माँ बाप पर जाता है। तरबियत हमें हर एतबार से करना चाहिए। तरबियत की कई किस्में हैं, बाद में कभी इंशाअल्लाह बतलाऊंगा, और हो सकता है आप मोबाइलों में सुने, बहुत सी बातें हैं। अल्लाह आपको नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, और हमारे अकाबिर के और भी बहुत सारे बयानात हैं, आप उनको सुने, अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करें, औरतों को भी बात को पहुँचाएँ ताकि वो ज़िंदगी बने। अल्लाह हमें नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई अमल की तौफीक अता फरमाए। जो अहबाब बैठे बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज आपके दिल में जो कुड़न पैदा हुई है, मैं अल्लाह ताला से वो दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस कुड़न की लाज रख ले और इनकी ज़िंदगी को तब्दील फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम। बैत करा दीजिए अगर कोई होना चाहे, और आगे चाहे तो नंबर भी ले लें ताकि गुफ्तगू करते रहें। एक बात ख़ास याद रखें, हमारे उलमा को लोग फ़ोन करते हैं और फ़ोन न उठाने पर वो बहुत जल्दी बदगुमान होते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि बदगुमान होना हो तो मोबाइल पर फ़ोन ना किया करें, इसलिए कि वो मशगूल इतने होते हैं, नहीं मालूम अभी कितने लोग फ़ोन कर रहे होंगे, उन्हें क्या मालूम कि मौलाना बयान करने बैठे हैं। अब बयान करने बैठे हैं और फ़ोन कर रहे हैं, अब उन्हें मालूम नहीं। और अक्सर मेरा मोबाइल साइलेंट पर रहता है, और बहुत से लोग मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजते हैं और कहते हैं कि हज़रत बात करना है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बैठा होता हूँ सबके साथ, अचानक मोबाइल चालू कर दिया और थोड़ी देर के लिए देखा और फ़ौरन बाहर निकल आया, तो सामने वालों को दो निशान ब्लू के नज़र आ जाते हैं, और सामने वाला ये सोचता है कि मौलाना देख लिया, उसके बाद जवाब नहीं दिया। और मौलाना किसी के साथ बैठे होते हैं, वो सोचते हैं कि बाद में जवाब दूंगा, और बाद में जवाब देने में भूल जाते हैं, और इंसान समझता है कि मौलाना को हमने लिख कर भेजा, उसके बावजूद भी जवाब नहीं दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे अच्छा इस गुनाह में पड़ने की वजह से कि अगर तुम्हारे दिल में बदगुमानी पैदा हो, तो इससे अच्छा मोबाइल पर फ़ोन भी ना लगाए, ना व्हाट्सएप पर फ़ोन कर मैसेज करें। अगर आपको बदगुमानी ना हो तो बिल्कुल लिया करें, माशाल्लाह, जितना जब चाहे करे, कॉल करना जब चाहे, सुबह करना चाहे, शाम करना चाहे, रात के 2 बजे करना चाहे, करें इंशाल्लाह। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि फ़ोन उठे तो खुश हो जाए, ना उठे तो नाराज़ ना हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो मैसेज करने पर निशानात नज़र आए तो बदगुमान हरगिज़ ना हो। मौका मिलेगा तो मैं कर दूंगा, ना मौका मिला, भूल गया, तो आप दूसरी मरतबा मैसेज कर दें, इंशाअल्लाह कभी ना कभी मैसेज का जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, मुत्तकी और परहेज़गार बनाए, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। जब अल्लाह की तरफ तवज्जो इंसान बंदा करता है तो अल्लाह को प्यार आ जाता है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की तरफ तवज्जो के साथ, रोना ना आए,
तो रोने वाला चेहरा बना ले। बच्चा जब माँ से पुकार कर रोने वाले अंदाज में जब कहता है तो माँ भी सुन लिया करती है। रब के साथ पुकार पुकार कर कहेंगे तो रब भी हमारा सुन लेगा, रब करीब आ जाएगा और कहेगा। ऐसे भी अल्लाह हमारे हर जगह मौजूद है। अल्लाह हमसे कहेगा, बंदा मांग मैं देने के लिए बैठा हूँ, चाह मैं अता करने के लिए बैठा हूँ। आज बड़े प्यार से अल्लाह को मनाना है, बड़े प्यार से कहना है कि सारे गुनाहों का ज़ख़ीरा अल्लाह लेकर आए हैं। इस गुनाह का ज़ख़ीरा आप ही माफ़ कर सकते, कोई माफ़ नहीं कर सकता है। अल्लाह उस गुनाह के ज़ख़ीरे को मेरा माफ़ कर दीजिए। एक है हुकूकुल इल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद के ऊपर मैं कई मरतबा बहुत अच्छी अच्छी बातें कर चुका हूँ कि किस तरह उसकी माफ़ी के लिए रास्ता है, वो तरीका भी मैं अक्सर बतलाता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। लेकिन अगर मौका हो तो मोबाइल पर शायद उसकी क्लिप है कि हुकूकुल इबाद के माफ़ी के लिए कौन सा रास्ता है, उसका भी तरीका इख्तियार करें तो बहुत फ़ायदा है। क्योंकि अल्लाह बंदे का हक़ अल्लाह माफ़ करता नहीं है जब तक वो बंदे से माफ़ी ना मांगे। तो इसका भी ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। आज अल्लाह से लव लगा ले, अल्लाह से अपने तार को जोड़ ले, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अल्लाह से कर ले और अल्लाह से कह दे कि आज तेरा यार, तेरा गुनहगार बंदा आज तेरे सामने आया है, रफ़ू करवाने आया है, गुनाहों की माफ़ी कराने आया है। अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलिल वहाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, ये सारे बंदे आकर बैठे हैं मौला, हम सब आपके दरबार में बैठे हैं मौला, आज आपको मनाने आए हैं मौला। मौला देख तो सही मौला, एक नज़र डाल दे मौला, एक नज़र डाल दे मौला। मौला आपको मनाने आए हैं। मानते हमने आँखों से गुनाह किया मौला, मानते हमने ज़ुबान से गुनाह किया मौला, मानते हमने कान से गुनाह किया मौला, मानते हमने हाथ से गुनाह किया मौला, मानते हमने पैर से गुनाह किया मौला। लेकिन मौला आपके अलावा हम किससे कहेंगे मौला? कौन हमें माफ़ करने वाला मौला? दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे घूमे, आपके अलावा हमें कोई नज़र नहीं आता मौला। किसी का दरवाज़ा खटखटाए ना तो हो सकता है एक दिन दे दे, दूसरे दिन धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन तेरा दर वो दर है कि जब भी बंदा हाथ उठाता है तो आपको प्यार आ जाता है मौला। ओ प्यारे रब, प्यारे रब, आज आ गए हैं, सब एक साथ आ गए मौला, अपना गुनाहों का बोझ लेकर आए हैं, गठरी लेकर आए हैं मौला। मौला अगर कोई बूढ़ा गठरी उठाकर चलता है तो एक नौजवान सामने से जाता है तो उसको भी रहम आ जाता है, तो उस बूढ़े की गठरी को उठाकर नीचे रख दिया करता है और कहता है कि बाबा मैं तुझे दूसरे रास्ते पर पार करवा देता हूँ, मैं तुझे रास्ता पार करवा देता हूँ। जब रास्ता पार करवाता है तो फ़ौरन वो बूढ़ा मियाँ कहता है कि तुझे अल्लाह बहुत कबूल कर ले कि तूने मेरे लिए आसानी का मामला कर दिया। अल्लाह हम भी गुनाहों की गठरी लेकर आए हैं मौला, इस बोझ को उठाने कर नीचे रखने वाला और उसे अल्लाह ख़त्म करने वाला कोई नहीं है मौला। इस गुनाहों की गठरी आप ही उतार सकते हैं मौला। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, अल्लाह 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 एक नज़र अब डाल दे मौला। ओ प्यारे रब एक नज़र डाल दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए मौला। आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले हैं मौला। ओ प्यारे रब आप 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले हैं मौला। अल्लाह 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 आप न माफ़ करे तो कौन माफ़ करने वाला है मौला। अल्लाह अल्लाह एक बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा मौला, अल्लाह बेचारा घसेटा घसेटा, आँखों से दिखता नहीं था, कान से सुन नहीं पाता था, घसेटा घसेटा जाके नाले में घिर गया। नाले में गिरने की वजह से कोई उसे उठाने के लिए तैयार नहीं था, वो ऊह ऊह करता रहा। माँ ने जब देखा, माँ शादी में जाने के लिए तैयार थी, बेहतरीन कपड़ा पहनकर रखी हुई थी और हाथ चेहरे पर लाली पाउडर लगाई हुई थी और जाने के लिए तैयार बैठी थी कि बच्चे का ऊह सुना तो माँ माँ हुआ करती है, माँ की ममता हुआ करती है। तड़प गई माँ, माँ माँ तड़प गई, दौड़ के गई, उस बच्चे को नाले से उठाया और अपने सीने से लगाया। अपने कपड़े की भी परवाह नहीं की कि मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे, शादी के कपड़े नापाक हो जाएंगे। उसने अपने कपड़े की भी परवाह नहीं की, बल्कि उसके होंठ पर लाली लगी हुई थी, बच्चे के चेहरे पर नाले का पानी लगा हुआ था। उस माँ ने अपना होंठ उस बच्चे के गाल पर रख दिया और चूमने और चाटने लगी। यह भी नहीं देखा कि उस बच्चे के ऊपर नाले का पानी लगा हुआ है। चूम और चाट
जाकर कहने लगी कि ओ मेरे लाल, ओ मेरा लखते जुगर, ओ मेरा दिल का टुकड़ा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कुछ लगा तो नहीं। वो इस तरफ देखने लगी, कभी उस तरफ देखने लगी और जल्दी जाकर उसे नहलाती है, बेहतरीन कपड़े पहनाती हैं कि लोग उठा के चलने, लोग उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, हम भी नाले में गिर चुके हैं मौला, हम भी नाले में गिर चुके हैं मौला, हमें कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस माँ के दिल में रहम डालने वाली जात तो आप ही की है ना मौला। मौला मौला, बच्चे को जब गिरा हुआ देखा, एक ओ माँ भी नहीं सुन पाई मौला, अपने कपड़े की भी परवाह नहीं की मौला। ओ प्यारे रब, वो भागती हुई चली गई और दौड़कर अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। ओ प्यारे रब, उस माँ के दिल में रहम आपने डाला था। ओ प्यारे रब, हम भी नाले में गिरे हुए मौला, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, जो आता और धक्के मार के चला जाता है मौला, जो आता है और लात मार के निकल जाता है मौला। ओ प्यारे रब, अब आपको आवाज लगा रहे हैं, आ जाइए मौला, आ जाइए मौला, एक नजर डाल दीजिए मौला। अल्लाह, आप तो आ गए होंगे ना मौला, आप तो आकर कह रहे होंगे ना, मेरे बंदो न रहो, मैं आ गया हूँ, न रहो न रहो, न इतना गिर रहा हो, मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ। कौन माफ करेगा तुम्हें? मैं ही तो तुम्हें माफ करने वाला हूँ। माँ जैसे बच्चे के करीब आ जाती है ना, आकर क्या कहती है, बेटा बेटा न रो, मैं तेरी माँ हूँ, क्यों रोती हो, क्यों रोते हो, मैं तुझे माफ करूंगी। मौला मौला, आप तो बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं, आप आ गए होंगे मौला, इस मजमे से कह रहे होंगे, हमसे कह रहे होंगे मौला कि न रो, न माफी मांगो, न इतना रो, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अल्लाह, हमारा काम बन जाएगा मौला, हमें माफ कर दीजिए मौला, हमें माफ कर दीजिए मौला, एक एक गुनाह को चुन चुन के निकाल दीजिए मौला, एक एक गुनाह को चुन चुन के निकाल दीजिए मौला। सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा मौला। गीबत हमारी जिंदगी में, चुगली हमारी जिंदगी में, हसद हमारी जिंदगी में, या अल्लाह सारे गुनाह हमारी जिंदगी में। अल्लाह, गुनाह करते करते अल्लाह हम अभी तक थके नहीं मौला। अल्लाह, इस गुनाहों से अल्लाह अब हमें पाक कर दीजिए मौला, साफ कर दीजिए मौला। अल्लाह, कितने लोग हैं जिनको हमने सताया है, हमें मालूम नहीं कि हमने किसको सताया है मौला, उस तक पहुंचना मुश्किल है मौला, लेकिन आप अगर हमारे दिल में ख्याल डाल दें कि उस तक पहुंचने की तौफीक दे दे मौला, हम उन तक पहुंच जाए मौला, उनसे माफी मांग ले तो हमारा काम बन जाएगा मौला। या अल्लाह, या तो हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप उनके दिल में ख्याल डाल दे मौला कि वो हमें माफ कर दे मौला, तो हमारा काम बन जाएगा मौला, वरना बंदे का हक देना बहुत मुश्किल है मौला। कल क़यामत के दिन एक एक शख्स आके खड़ा हो जाएगा कि तूने मुझे गाली दी थी ना, अल्लाह इससे नेकी छीनकर मुझे दे दो मौला। अल्लाह अल्लाह, ऐसे भी अमाल कम है मौला, एक एक फर्द खड़ा हो जाएगा, किसको हमें अल्लाह अमाल देंगे मौला? अल्लाह, हमारे पास अमाल खाली हो जाएंगे तो जहन्नम में हम ही नजर आएंगे मौला। अल्लाह, हमें माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर हमें आपने जहन्नम में डाल दिया ना मौला, तो वहाँ काफिर भी होंगे मौला, तो काफिर आकर कहेंगे कि देखो, मैं तो अल्लाह का नाफरमान था, मैं तो अल्लाह को मानता नहीं था, इसलिए मुझे जहन्नम में डाला गया, लेकिन तुम तो अल्लाह को मानते थे ना, तुम तो अल्लाह का नाम लेते थे ना, तो तुमको कैसे जहन्नम में डाला गया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये दोहरा अजाब हो जाएगा हम पर मौला, एक तो जहन्नम का अजाब और सामने काफिरों के अल्फाज सुनकर मौला बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मौला। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, इस मजमे को एक नजर डाल दे, ये रो रहे मौला, इनके रोने को देख ले मौला, इनके आंसुओं की लाज रख ले मौला। अल्लाह, इनके तड़पने को देख ले मौला, इनके मचलने को देख ले मौला, इनकी वजह से मेरे गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए मौला। मुझे नेकी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए, सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जो परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अल्लाह अता फरमा। या अल्लाह, जो इंतकाल कर गए उन्हें अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, आला दर्जा पर अता फरमा। या अल्लाह, मौलाना याकूब साहब के बेटे साहबजादे, उनका भी इंतकाल हुआ, जवान बेटा उनके सामने, आंखों के सामने से चला गया, शादी होते 13 महीने नहीं गुजरे मौला। उस बाप का दिल कैसे होता होगा मौला कि अपने जवान बेटे को कब्र के अंदर उतार रहा होगा मौला। अल्लाह, तड़प गया होगा मौला, उस भाई का हाल क्या होता होगा मौला। नवी नवी ने शादी हुई थी मौला, मौला वो औरत का क्या दिल गुजरता होगा मौला कि अपने प्यारे शोहर को मौला वो
का आखिरी दीदार कर रही होगी मौला। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, उसकी मगफिरत फरमा दीजिए मौला। आला दर्जा अता फरमा, आला दर्जा अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ओ रब्बे करीम एक नजर डाल दे मौला। ओ प्यारे रब, उनको नेकों के सब में शामिल कर दीजिए मौला। या अल्लाह जो लोग दुनिया से गए सबकी मगफिरत फरमा दीजिए। अल्लाह जो कर्ज में मुब्तला है खजाने गैस से उनके कर्ज को पूरा फरमा दीजिए। कर्ज तो कर्ज हुआ करता है, कर्ज मांगने वाला जब आता है तो इंसान का दिल टूट जाया करता है। कितने वो लोग हैं जो तकिए के नीचे सर रख कर ज़ारो कतार रोते हैं कि कर्ज मांगने वाला सामने आ गया है। अल्लाह जिनके भी कर्ज में मुब्तला हैं खजाने गैस से उनके कर्ज को पूरा फरमा दीजिए। आप अता करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मौला। ओ प्यारे रब, उनके कर्ज को या अल्लाह खजाने गैस से पूरा फरमा दीजिए मौला। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, जो जेल में कैदबंद रिहाई के आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी भी खैर के लाइन से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू से नजात मांगी, नजात मांगते नजात अता फरमा। या अल्लाह, हम लोग या तो यहाँ खा के बैठे हैं या अभी घर जाके खाना खाएंगे, लेकिन कितने घर वो होंगे मौला कि आज रात उनको खाना मयसर नहीं होगा मौला। बच्चे कहते होंगे माँ खाना कब पकेगा घर के अंदर, और माँ कहती होगी कि बेटा अभी खाना पकाती हूँ। शौहर घर में आता होगा, औरत से कहता होगा कि बच्चे को बहला फुसला के सुला दो इसलिए कि आज भी कमाने के लिए निकला हो तो 1 रुपया नहीं मिला है। बच्चे को माँ बहला फुसला के सुला देती होगी। शौहर घर में दाखिल होता होगा, रात को सोता होगा, सुबह जल्दी उठता होगा कहीं बच्चे ना उठ जाए और बस मुझसे कहे कि अब्बा कुछ लाए हो कि पेट में खाना नहीं गया। और वो बाप उस बच्चे के पेशानी को चूम कर कहता होगा कि मैं तेरा कैसा मनहूस बाप हूँ कि तेरे लिए 1 रोटी नहीं ला पाता हूँ। ओ प्यारे रब, हम तो जबान की चटखनियों के पीछे पड़े मौला, हमें कोई पड़ी नहीं मौला। हम तो अच्छे अच्छे गिज़ाओं को उड़ा रहे मौला। हमारे दिलों में तकलीफ भी नहीं होती कि कौम और मिल्लत के लिए हम रोए मौला। अल्लाह हमें हमारे पास हो तो हमें उन तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा दे, ना हो तो मौला हमें रातों को उठ के उनके लिए दुआएं करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, इसी लॉकडाउन में एक वाक़या ये भी सुनना मिला कि एक औरत थी मौला, उसका दूध सूख चुका था, बच्चा गोद में, छोटा नन्ना मुन्ना गोद में बच्चा था। बच्चा रो रहा था कि माँ दूध पिलाए। माँ कभी इधर देख रही कि कोई दे के आएगा कोई खाना, इधर देख रही कि कोई खाना लेकर आएगा, पीछे मुड़कर देख रही कि कोई खाना लेकर आएगा। जब कोई नहीं आया बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। माँ ने जब साथी की तरफ देखा तो दूध सूख चुका था कि मैं बच्चे को क्या दूध पिलाऊं। अपनी ज़बान को निकाला, बच्चे की तरफ बढ़ाया और बच्चे से कहा कि तेरी कौम सो चुकी है, तो इस ज़बान को चाट ले और तू इस पर सब्र कर ले। बेटा तेरे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है भला कल क़यामत के दिन ये औरत भी खड़ी होगी और हमारे गिरबान कर पकड़ के कहेगी कि ये लोग ज़बान के चटखनियों के पीछे पड़े, इन्होंने कभी हमारे लिए तो दुआ तक नहीं की। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, हमें गम अता फरमा दीजिए। इंसानियत के लिए मरने वाला बना दीजिए मौला, तड़पने वाला बना दीजिए मौला। मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा लीजिए। जो परेशान हाल है या अल्लाह, जो या अल्लाह दुआओं के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके जो भी जायज़ तमन्ना है अल्लाह सब के जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा दीजिए मौला। जो भी जायज़ तमन्ना, सारे जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा दीजिए मौला। रब्बे करीम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी भी खैर के लाइन से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू फिर से नजात मांगी, नजात मांगते नजात अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल महज़ अपने फज़्ल व करम से सारी दुआओं को बाफ़ियत कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आमीन।